मेरे आगे पीछे घूमे दुनिया जहाँ भी मैं जाऊं, गरीबी भी देखी अमीरी भी देखी, ऐसे थोड़ी ना मैं राजा बना हूं। पैसा भी है देखा, रुतबा भी है देखा, पैसा भी है देखा, रुतबा भी फेंका, देखी है अपनी मौत। मैं ही हूँ राजा बॉस, मैं ही हूँ सबका बॉस, मैं ही हूँ राजा बॉस, मैं ही हूँ सबका बॉस। आकृति राणा, हाँ, वो शुरुआत कैसी और किस वजह से वो चीज खत्म हुई? देखिए इट वाज नॉट मेंट टू बी, इसीलिए खत्म हुई। क्या ख्वाब है जिंदगी में? ख्वाब तो वही हैं जो खान साहब के ख्वाब थे कि पूरी दुनिया पर छा जाऊं। टू बी ऑनेस्ट, बचपन से आर्मी ऑफिसर बनने के लिए ही ट्रेन हुआ था, लाइक फादर। आई वाज इन एनसीसी आल्सो, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्ट अनटिल अनलेस अभिजीत सावंत इंडियन आइडल बना। एंड कितना फर्क पड़ा कि वो जो विनर का टैग होता है ना, वो नहीं मिला। वापस से अगर मैं टाइम मशीन के थ्रू पास्ट में जाना चाहूँ या जा सकूँ, तो मैं वापस से सेम सीजन में जाता, वापस से सेम गलतियां करता, सेम रिलेशनशिप्स में वही सारी प्रॉब्लम्स वापस से झेलता, इंडियन आइडल 3 का विनर में ना बनता वापस से। रीजन बीइंग बिकॉज आई रियली लव माई सेल्फ द वे आई एम राइट नाउ। और एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, हर एक कंटेस्टेंट के ऊपर सारे जजेस को स्टैंडिंग ओवेशन देने की क्या ज़रूरत है? तो आपके उस स्टैंडिंग ओवेशन की वैल्यू कम हो जाती है कि अच्छा जजेस की गलती नहीं है, पीछे हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स रहते हैं, वो उनको बोलते हैं। बट मैं उस रियलिटी शो से हूँ जब सब कुछ रियल था। हमारे अगर आप मेरा भी नाम यूट्यूब पर टाइप करेंगे, मेरे भी आप वीडियोस आइडल्स के जो मैंने स्टेज पे गाया, आप सुनेंगे गलतियाँ दिख रही हैं गलतियाँ, तो मैं इंसान हूँ ना, मैं सोनू निगम नहीं हूँ। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही सोनू निगम है जो गलती नहीं करते हैं, बाकी हम सब इंसान हैं। अरिजीत भी गलती करते हैं, सबसे गलती होती है। जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, जिंदगी में जीत जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ब्यूटीफुल। क्या ख्वाब है जिंदगी में? वेल ख्वाब तो वही हैं जो खान साहब के ख्वाब थे कि पूरी दुनिया पर छा जाऊं एंड सब लोगों का प्यार और पॉजिटिविटी मेरी तरफ आए। सो यही है ख्वाब। कभी शाहरुख से मुलाकात हुई खान साहब Yes, से? yes, couple of times. बताइए Oh, साहब। अरे, he's my favorite, of course. और मुझे वो इंसान इसलिए पसंद है, ना सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बट बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यू नो, वी ऑलवेज, मैं और मेरे साथ जो सिंगर फ्रेंड्स हैं, वी ऑल अग्री ऑन दिस पॉइंट कि यार आपका टैलेंट थोड़ा कम ज़्यादा हो चलेगा, इंसान अच्छा होना चाहिए। इंसानियत में कमी नहीं होनी चाहिए। यस, यस। ब्यूटीफुल। चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके बारे में। आप एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक है ना, आर्मी ब्रैट। और मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर वाज इन इंडियन आर्मी। और बताइए जरा, बचपन कैंट में बीता होगा सारी तो चीजें। आपको ऑलरेडी वो सारी चीजें पता ही हैं। हाँ। पूरा चाइल्डहुड, एवरी 2 years वी पैक आवर बैग्स, पोस्टिंग हो जाती है अलग अलग जगहों पर। नॉर्थ इंडिया में रह चुके हैं, लद्दाख में तक रह चुका हूँ, ईस्ट में रह चुके हैं, असम में रह चुके हैं, सेंट्रल इंडिया, ग्वालियर, भोपाल। वेस्ट में आ गए आप, राजस्थान में। सदर्न में ज्यादा नहीं गए बिकॉज आर्टिलरी में थे। ओह, कौन सी यूनिट थे पापा? 154। ओके, मीडियम रेजिमेंट, Yes, राइट? yes, yes, ओके, yes. ठीक है। So हाँ। आपके भी डैड आर्टी? 307 मिलीमीटर। अरे लवली, 2 आर्टी ब्रैट्स आर सिटिंग हियर, गनर्स। Kill it. लवली लवली। हाँ। तो एलजीएससी स्टाफ कोर्स किया था अंकल ने? मुझे वो सब बहुत ज्यादा नहीं पता, बट इतना पता है फादर वो सूबेदार मेजर, ही वाज इन इंडियन आर्मी 307 मीडियम रेजिमेंट। और पोस्टिंग जैसा आपने बोला तो वही हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बहुत आर्टिलरी में रहे। हाँ, APS, केवी और आर्मी स्कूल, करेक्ट। तो कैसे लगा कि यार मैं सिंगर बनूंगा? घर वालों के रिएक्शन क्या थे? टू बी ऑनेस्ट, बचपन से आर्मी ऑफिसर बनने के लिए ही ट्रेन हुआ था, लाइक फादर। और जब भी डैड, जो हमारी पार्टीज होती है, यूनिट की पार्टीज में जाते थे, तो उनका वो यूनिफॉर्म पीछे ऐसे बेड पे कहीं पर भी पड़ा होता था, उसको पहनकर ऐसे साहब साहब ऐसे गुड मॉर्निंग सर, अपने जो भी बच्चा जो होता है जब अपनी मासूमियत के साथ शीशे में अपने आप को देखकर। तो बचपन से आई वाज ट्रेन्ड देयर ओनली एंड देन आई वाज इन एनसीसी आल्सो, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्ट अनटिल अनलेस अभिजीत सावंत इंडियन आइडल बने। फर्स्ट तो सीजन। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर, बिकॉज बचपन से ही म्यूजिक का शौक था, बट मेरे ना ही मॉम साइड ना ही डैड साइड किसी को म्यूजिक का एम भी नहीं आता है। ये पता नहीं कहाँ से यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट आया है। सो कभी भी सोचा नहीं कि म्यूजिक की तरफ प्रोफेशन बन सकता है, बिकॉज बैक इन दी 80s 90s और अर्ली 2000s ऑल्सो 3-4 अच्छे ही बड़े सिंगर्स होते थे। अलका याग्निक मैम हो गए, सोनू जी हो गए, कुमार सानू हो गए।
तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि उस लेवल पर एक प्रोफेशन बनाया जा सकता है, अनटिल हमारे अभिजीत सावंत आए और इंडियन आइडल आया फर्स्ट। दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम इंडिया के जितने भी बच्चे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने वो सपना देखा कि अच्छा दिस ऑल्सो कैन बी अ रियलिटी। तब तक हम लोग सोचते थे यार प्लेबैक कहाँ आसान है, कहाँ हम लोगों को कोई चांस देगा। हम लोग अम्बाला में थे तब पोस्टेड, तो मुंबई जैसे शहर में कौन ही जाएगा, कोई यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं, तो ये तो बड़ा शहर है ना। तो वी ऑल कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स। तो उस हिसाब से तो इंडियन आइडल जब 1 आया तो उसके बाद मैंने डैड को बोला कि ऐसे ऐसे करके अगर आइडल 2 या आइडल 3 आएगा तो आई विल गो देयर। व्हेन आइडल 3 के जब ऑडिशंस हो रहे थे, आई वाज डूइंग बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर इन अम्बाला कैंट ओनली, एसडी कॉलेज। और डैड को मैंने बोला कि मेरे को जाना है। मैंने बोला ठीक है तुम ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इवेंचुअली मेरे को सी सर्टिफिकेट मेरे को मिलना था आगे जाके। अप टिल 25 ईयर्स यू कैन बिकम एन ऑफिसर। आईएमए में आप जा सकते हो, ओटी आईएमए दोनों। तो दैट वाज द प्लान। तो मैंने कहा चलो एक तुक्का मारते हैं, एक ट्राई कर लेते हैं। And that try actually happened and it kept on going, select होते चले गए and to everyone's surprise, to the family, to the entire relatives, पूरा खानदान, सब लोग शॉक में कि ये सेलेक्ट कैसे होता जा रहा है। और वो मुंबई तक चला गया। मुंबई के बाद फिर आप थिएटर राउंड में आ गए, पियानो राउंड में आ गए। जब पियानो राउंड में पहुंचा, दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली कि नहीं अब तो हम लोग, बिकॉज तब वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। So that is when I realized कि okay, now it's going in some other direction and rest is history. एंड कितना फर्क पड़ा कि वो जो विनर का टैग होता है ना वो नहीं मिला। लगता है अगर वो टैग मिल जाता कि आप इंडियन आइडल 3 के विजेता हैं तो शायद ट्रैक या लाइफ आज कुछ अलग डायरेक्शन में होती। लाइफ अलग होती, मैं एक अलग इंसान होता। तो अगर वापस से अगर मैं टाइम मशीन के थ्रू पास्ट में जाना चाहूँ या जा सकूँ, तो मैं वापस से सेम सीज़न में जाता, वापस से सेम गलतियाँ करता, सेम रिलेशनशिप्स में वही सारी प्रॉब्लम्स वापस से झेलता, इंडियन आइडल 3 का विनर में ना बनता वापस से। रीज़न बीइंग बिकॉज आई रियली love myself the way I am right now. I am a collection of all the failures and all the परेशानियाँ, all the कठिनाइयाँ that I've faced. उसकी वजह से आज मैं हूँ और मुझे मेरा ये वर्जन बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो अगर मैं विनर होता शायद मैं अलग होता, शायद मैं घमंडी होता, शायद मैं अकड़ू होता, शायद मैं हम्बल ना होता, शायद इतना कॉन्फिडेंट ना होता। तो आई थिंक आपकी लाइफ में जो जो भी फेलियर्स या जो जो भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, अगर उनका एंड रिजल्ट ऐसा है जो कि अगर मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, तो मैं हर एक इंसान को बोलूँगा कि देन फिर मे यूनिवर्स ब्लेस यू विद ऑल द फेलियर्स। नाइस। या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो। और तो सीखने वाला वर्जन लाइफ लॉन्ग काम आता है। मैं सीखा और अभी आगे जो भी होगा, हार या जीत स्वीकार है, और सीखेंगे और आगे ग्रो करेंगे। क्योंकि शो की ही बात हो रही है, मुझे भी याद है अभिजीत सावंत, मैं मिला भी उनसे, बात भी हुई है काफ़ी अच्छी। और वो जो शोज थे ना, फेम गुरुकुल, ये सब शोज देख के हम लोगों को भी लगता है कि वाह यार, जब ये लोग कर सकते हैं, वो कोशिश को एक मंजिल मिल जाती है, तो हमें भी शायद वो एक मौका मिल जाए या हम वो कर सकें। बट अब जब मैं वो रियलिटी शोज देखता हूँ, मैं किसी भी एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अमूमन मेरे को एक जैसे ही लगते हैं। अब बहुत बार देखते हैं कोई बीटीएस आता है कि कोई इसी के हाथ में स्क्रिप्ट है। बहुत सारे सिंगर से बात होती है, बोलते हैं भाई स्क्रिप्टेड है। अब टैलेंट से ज्यादा कहानियां बिक रही हैं टीआरपीस के चक्कर में। डू यू फील द सेम? सी सबसे पहले तो इसके ना 2-3 पहलू हैं। सबसे पहले पहलू पर जाते हैं कि 2005, 6, 7 अभिजीत सावंत आए थे 2005 में, उसके बाद संदीप आचार्य 2007 में हम लोग थे। तो वो टाइम पर सिर्फ ऑर्कुट था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, नन ऑफ दिस वाज देयर। सो हर एक इंसान का, इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया में भी, इंटरनेशनली ऑल्सो, सब लोगों का मोड ऑफ एंटरटेनमेंट वाज टेलीविजन ओनली। हमारे टीआरपीस जाते थे 8.2, 8.3, कितनी बड़ी बात है। हमारा केबीसी के बराबर पे हमारा टीआरपी हमने एक्सपीरियंस किया। नंबर 1 दैट, एंड एवरीथिंग वाज फ्रेश, एवरीथिंग वाज न्यू, और कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। ये मैं आपको दावे के साथ स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, बिकॉज अगर होता तो हम इतने, आज 19 साल हो गए हैं मेरे सीजन को। मैं आइडल 2 में भी मेरे सब लोग दोस्त हैं, सावंत वगैरह सब लोग फ्रेंड्स हैं। हम लोग इतनी बार मिलते हैं हम लोग, और हमने तो ऐसा कोई एनडीए नॉन डिस्क्लोजर सर्टिफिकेट, एनडीए हमने कुछ साइन नहीं किया, हमने तो कुछ साइन नहीं करवाया। तो अगर ऐसा कुछ भी अगर होता, 2 नंबर का कुछ काम होता, तो कहीं ना कहीं से बाहर आ चुका होता। करेक्ट, कोई ना कोई कंटेस्टेंट आपको बोल चुका होता आइडल 1, 2, 3, 4, 5। आज तक किसी ने नहीं बोला। हम लोग सब कुछ रियल था। द थिंग इज, जब कोई भी चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाती है ना, तो क्वालिटी सफ़र करती है। एंड नाउ इन टुडेज टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज एवरीथिंग इज क्वांटिटी। हर एक चीज़ क्वांटिटी में हो रही है। आपके पास सोशल मीडिया, क्वांटिटी। तब दूरदर्शन में एक भी सीरियल आता था, सब लोग देखेंगे, सब देखते हैं और खुशी से देखेंगे। आज आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोल के देख लो, तो भी लोग खुश नहीं है।
देयर इज सो मच ऑफ क्वांटिटी कि क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी. सेम थिंग गोज विद द म्यूजिक आल्सो टुडे. द अदर डे समवन वाज आस्किंग मी कि यार गाने आजकल उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो मेरा उस पर आंसर यही है, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है. ये रियलिटी शोज़ की जो आप बात कर रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है. तो दी अदर अभी रिसेंटली एक, वापस से नाम नहीं लूँगा, एक रियलिटी शो पर मैं गया था शूटिंग पर. तो वहाँ पर मैं एक जो जज हैं मेरे दोस्त हैं, तो उनके साथ बैठ के हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे. शूट रुका हुआ था. जो उनका जो डायरेक्टर साहब आए वो उनको बोल रहे हैं कि सर अभी क्या करें, अभी ये करें वो करें. उन्होंने एकदम से इंट्रोड्यूस कराया कि ये परलीन गिल है, इंडियन आइडल 3 के फाइनल्स में. हाँ सर बहुत अच्छा लगा मिलके. तो उससे कुछ बात कर रहे थे. उन्होंने बोला जो आपने सवाल मुझसे पूछा था इससे पूछो. सो दैट पर्सन आस्क्ड मी कि सर टीआरपी कैसे बढ़ाए. ऐसी मस्ती में हम लोग बैक स्टेज हैं, कैमरास हैं नहीं, बंद हैं. तो उन्होंने देखा कि ये जज का दोस्त है. मैंने कहा सर आपसे नहीं हो पाएगा. बोलते क्या बात कर You रहे said हो? it? हाँ मैंने कहा, मैं मुंह पे बोल दिया, मैं मुंह पे बोल देता हूँ, आई एम नॉट स्कैर्ड. तो बोलते यार, मैंने ऐसे देखा उन्होंने, और ये जज भी ऐसे देख रहा है, क्या बोल रहा है ये पागल आदमी. मैंने कहा सर आपसे नहीं हो पाएगा. बोलते फिर उन्होंने पूछा क्यों नहीं हो पाएगा. मैंने कहा सर आप वो चीज़ कर नहीं पाओगे जो मैं आपसे मांगूंगा. बोलते क्या, ऐसा क्या है. मैंने कहा सर सब कुछ रियल दिखा दो, सिंगर्स की गलतियाँ भी दिखाओ, कमियों की बात करो, जो इंसान और जो जैसा यहाँ पर लाइव गा रहा है वही ऑन एयर टेलीकास्ट करो. डॉक्टर्ड चीज़ें मत डालो, ऑटो ट्यून हटा दो, सब कुछ रियल डाल दो. हमारे, अगर आप मेरा भी नाम यूट्यूब पर टाइप करेंगे, मेरे भी आप वीडियोस आइडल्स के जो मैंने स्टेज पे गाया, आप सुनेंगे गलतियाँ दिख रही हैं गलतियाँ. तो मैं इंसान हूँ ना, मैं सोनू निगम नहीं हूँ. मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही सोनू निगम है जो गलती नहीं करते हैं. बाकी हम सब इंसान हैं. अरिजीत भी गलती करते हैं, सबसे गलती होती है. लाइव कौन परफेक्ट गा सकता है? नोबडी कैन सिंग परफेक्ट. वो तो रोबोटिक चीज़ हो गया. तो दैट पर्सन ऐसे हल्का सा ऐसे शॉक में चले गए. यार राइट, आई कांट डू इट नाउ. पॉसिबल नहीं है. हाँ, हर एक कंटेस्टेंट के लिए जजेस खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है. अब जब आप वो उस कंटेस्टेंट की आप कमी निकालोगे, थोड़ी ना आप उसको डंडा मार के फेंक रहे हो. आप उसको कमी निकालोगे, उसकी कमी सुधारोगे भी, तो वो ऑडियंस देखेगी अरे यार हाँ इसने इसकी कमी निकाली और उसको हेल्प किया. अच्छा इसकी तारीफ करी, इसकी कमी निकाली, इसकी तारीफ करी. जो अच्छा है उसकी तारीफ करो, जो अच्छा नहीं है उसकी कमी निकाल के बताओ ना कि भाई आपका ये बेहतर हो सकता ये है, वाला पॉइंट आपका ठीक नहीं बिल्कुल. था, दिस कैन बी बेटर. तो वो भी इंप्रूव करेगा. फिर ऑडियंस को लगता है हाँ भाई ये रियल है. मत दो ना स्क्रिप्ट जजेस को जो मन में आ रहा है बोलने दो, है ना. बीप करो कुछ गड़बड़ लग रही है तो. नो सीरियसली, नहीं, फेयर इनफ. बहुत बड़ी बात बोल रहा मैं हूँ. बिल्कुल वही बोल रहा हूँ. ये आई थिंक शो एवरीथिंग रियल. हमारा एक एपिसोड था उसमें उदित जी ऐसे कुछ बोलते बोलते वो गिर गए. हमने ऑन एयर वो भी डाल दिया था. फिर और वो एकदम से उठ गए और हंसने लगे सब लोगों ने. वो मजाक बन गया था, जोक बन गया था, वो भी ऑन एयर गया था. हमसे जो भी गलतियां होती थी, जो भी चीजें, हमारे इतने सारे ब्लूपर्स होते थे, ऑन एयर डालते थे. सो पीपल यूज्ड टू लाइक इट. बोलते अरे यार ये रियल है सब कुछ, ये सच में हो रहा है. हमारे आंसू रियल थे, हम सच में रोए थे हम सब लोग जब भी. और एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, हर एक कंटेस्टेंट के ऊपर सारे जजेस को स्टैंडिंग ओवेशन देने की क्या ज़रूरत है. तो आपके उस स्टैंडिंग ओवेशन की वैल्यू कम हो जाती है. स्टैंडिंग ओवेशन सिर्फ 1 या 2 को ही दिया जा सकता है. 10 के 10 को आप स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दे सकते. सबके ऊपर चिल्ला चिल्ला के. अच्छा जजेस की गलती नहीं है, पीछे हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स रहते हैं, वो उनको बोलते हैं, विच इज़ ठीक है. आई अंडरस्टैंड, इट्स इवेंचुअली इट्स वर्क. मैं किसी को भी विद फोल्डेड हैंड्स, मैं उनको किसी को उसका काम नहीं सिखा रहा हूँ. तो बहुत हम्बल बिगिनिंग से हूँ, बट मैं उस रियलिटी शो से हूँ जब सब कुछ रियल था. और आज नहीं है. आपने जब सारी चीजें बोली इसमें मेरे 2-3 चीजें जहन में चल गई. एक थी उदित साहब का आपने नाम लिया, और जो बीते दिनों जो किस कंट्रोवर्सी के चक्कर में जो चर्चा में थे, जी. कैसे देखते हैं आप उसे? बहुत पुराना वो था, बहुत पुराना शो था. और उदित जी ने ऑब्वियसली वो घर आते ही सबसे पहले वो अपनी वाइफ को बताया रहेगा. उनकी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है. और व्हाट इफ ऐसा ही क्यों बोलना कि उदित जी ही गलत है. हमारे देश में क्या होता है ना, जो एक फेमस इंसान है वही हमेशा गलत वही है. व्हाट इफ दैट गर्ल वाज रॉन्ग, एंड व्हाट इफ इट वाज मेंट टू बी इन अ स्पोर्टी वे, या फिर वो गलती से हो गया. बिकॉज स्टेज पे बहुत सारी चीजें, टू मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, वो हम प्लान नहीं करते हैं. स्टेज पे गिर भी जाते हैं हम लोग कितनी बार, कुछ भी होता है, फंबल हो जाते हैं, गाने का लिरिक्स भूल जाते हैं, कभी कभार कुछ ऊटपटांग निकल जाता है, जिसे बोलते हैं फ्लो में निकल गया. तो मे बी इट वॉज एन एक्सीडेंट. बट यही क्यों बोलना कि लड़का गलत है. फ्लो में जैसे भी हनी सिंह ने बोल दिया दिल्ली में, हाँ. कि दिल्ली की सर्दी और गाड़ी, हाँ वो भी फ्लो में निकला, ठीक है. बट यस वो आपत्तिजनक है. व्हाई? बिकॉज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो मेनी पीपल लुक अप टू यू. दोस 13-year-old, 14-year-old, 15-year-olds, ऑल दोस आर किड्स.
तो दे लुक अप टू यू। बट बीच में समय राणा वो भी सही बोल रहा था। समय राणा बोलता है कि अगर एक 12 13 14 साल का बच्चा मेरे को देख रहा है एंड इज लुकिंग अप टू मी, पेरेंटिंग की गलती, तो पेरेंटिंग की गलती है। करेक्ट। हर एक पॉइंट के ना दोनों पहलू हैं। हर एक कॉइन के दोनों पहलू हैं। बट हाँ, इफ आई वाज हनी सिंह, मैं ये चीज़ ना बोलता। आई एम नॉट टेकिंग इट अवे, इट्स हिज चॉइस। वो दैट पर्सन इज नोन फॉर बीइंग बिंदास एंड या, और इसीलिए लोग उस इंसान को पसंद करते हैं। तो इसीलिए उनका कल्ट फॉलोइंग भी है। पीपल लाइक हिम कि यार रियल ही है। वही जो भी हम लोग रियल की बात कर रहे थे, ही इज रियल। और दूसरी अभी जो बात चली वो चली थी परफेक्शन की। आजकल हर चीज़ को इतना परफेक्ट दिखाए जाने की कोशिश हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एआई हो गया और ऑटो ट्यून्स हो गया। हाउ डू यू सी इट एज अ सिंगर? कभी कभी डर लगता है कि यार अब तो गाने भी वही लिख रहा है, गा भी वही रहा है, एक्टर्स भी अब प्रॉपर सिंगर बन चुके हैं। हाउ डू यू सी दिस? आई हैव अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन दिस। मेरा ये मानना है कि अगर अभी आप फॉर एग्जांपल, आपको मैं बोलता हूँ कि भाई अभी ना शाम तक एक गाना बना दो, आप एआई पे जाओगे, लिखोगे, लिरिक्स लिखोगे, अपनी आवाज़ दोगे, बस वो आपकी आवाज़ में गाना बना के शाम तक रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको बोलूँगा भाई अब ये जो हमारी जो भी कैमरा टीम है ना, इनके सामने वो गाना गा के बताओ, आप नहीं गा पाओगे। सो जब वो जो चीज़ है आपने जो पा ली, वो सिर्फ और सिर्फ रील है, वो रियल नहीं है, वो रील वर्ल्ड में है। जैसे आपको 4 लोगों के सामने वो गाने को बोलूँगा या आपको स्टेज दूंगा 400 लोगों के सामने या 4000 लोगों के सामने, आप नहीं गा पाओगे। सो आई बिलीव अगर आपके पास सच में कोई टैलेंट है, यू डोंट नीड टू बी थ्रेटन्ड बाय एनीथिंग दैट इज़ नॉट रियल। वो कंप्यूटर है। हाँ, कुछ लोग जो लेस टैलेंटेड होंगे वो उसकी हेल्प से थोड़ा सा आगे निकलेंगे। वो है, वो होगा। जैसे कोई एक बेसिक लिरिसिस्ट होगा, वो एआई की हेल्प से थोड़ा अच्छा लिरिक्स लिख लेगा। एक बेसिक सिंगर होगा, वो एआई की हेल्प से थोड़ा अच्छा गा लेगा। ऑटो ट्यून इज देयर, कब से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। बट आई बिलीव कि अगर आपका सच में टैलेंट, अपने ऊपर खुद भरोसा है एंड यू आर रियली गुड, यू डोंट नीड टू फेयर, यू डोंट नीड टू फेयर एनीथिंग। एंड बातचीत में ही जो एक और टॉपिक था वो था सोशल मीडिया। एक्टर से बात होती है, सीधे बोलते हैं भाई अब कास्टिंग भी उसके बेसिस पे हो रही है। ये आप कितने टैलेंटेड हो नहीं हो, दैट इज अ डिफरेंट। हर इंसान आपका वो देखेगा, ब्लू टिक मार्क होना चाहिए और आपके फॉलोअर्स कितने होने चाहिए। सिंगर्स भी इस चीज से जूझ रहे हैं कुछ हद तक, यस। बट मैं प्लेबैक की तरफ उतना गया नहीं हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, वो एक अलग बॉल गेम है, डिफरेंट, वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बहुत लंबा जाएगा। बट इवेंट इंडस्ट्री में भी काफ़ी हद तक ऐसा हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके घर में शादी है, इवेंट ऑर्गेनाइजर ने आपको बोला कि यार परलीन गिल को हम लोग आप ले सकते हो, तो वो सबसे पहले जाके मेरा इंस्टाग्राम खोलते ही वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? मिलियंस में फॉलोअर्स हो, ब्लू टिक मार्क हो, और फिर वो देखना चाहेगा मेरा पुराना काम। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो हो सकता है मेरे पास मिलियंस में फॉलोअर्स ना हो, ब्लू टिक मार्क तो खैर बहुत पहले से है, बट मेरा काम अच्छा है। मेरे जितने भी वो वीडियोस देखेगा, आई हैव डन अ लॉट ऑफ शोज ओवर द पास्ट 18-19 इयर्स, सो आई एम कंटेंट एंड आई एम कॉन्फिडेंट। मुझे मालूम है वो आदमी मेरे को लेने आएगा, वो मेरा प्रोफाइल देखेगा, उसका अच्छा काम है तो मुझे लेगा ही लेगा, मुझे हायर करेगा बेस्ड ऑन माई प्रीवियस वर्क। हाँ, ये आई थिंक इवेंचुअली ईच टू हिज ओन, ईच टू देयर ओन जैसा बोलते हैं, बट मेरे खुद पे बहुत भरोसा है। सोशल मीडिया की बात हो रही है, मुझे याद है मैं आपका पूरा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, चेक कर रहा था चीज़ें देखने समझने के लिए। आपके जो सॉन्ग्स हैं मैं उनकी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करूँगा धुरंधर के गाने की। जो आपने उसका हिंदी वर्जन जो क्रिएट किया देखो ना, किसी को पता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। गाएंगे थोड़ा सा। मेरे उतने फॉलोअर्स नहीं है, उतने लोगों को नहीं पता है। अभी मेरे को ध्यान भी नहीं है, मेरे को एक्चुअली लिरिक्स देखने पड़ेंगे। वो मैंने निकालिए प्लीज। मेरा फोन दो। मेरे आगे पीछे घूमे दुनिया, जहाँ भी मैं जाऊं, गरीबी भी देखी अमीरी भी देखी, ऐसे थोड़ी ना मैं राजा बना हूं। पैसा भी है देखा, रुतबा भी है देखा, पैसा भी है देखा, रुतबा भी फेंका, देखी है अपनी मौत। मैं ही हूँ राजा बॉस, मैं ही हूँ सबका बॉस, मैं ही हूँ राजा बॉस, मैं ही हूँ सबका बॉस। अमेजिंग ब्रो। कैसे बनाया? मतलब जब फिल्म देख रहे थे तभी सब जहन में आया कि मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ? अभी तक फिल्म देखी नहीं है, टाइम नहीं मिला बिकॉज वो गाना इतना वायरल हो रहा था। सब जगह रील्स आप जब भी देखो तो वही आ रहा था, तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो कुछ इंटरेस्टिंग है, अलग लैंग्वेज में है, अरेबिक में है सब कुछ, थोड़ा सा इसको हिंदी बना देते हैं, मे बी लोगों को मजा है, तो बना के डाल दिया। मैं एक होता है जब आप कोई भी गाना स्टूडियो में बनाते हो,
दूसरी तरफ जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हाँ, हो, है ना, हाँ, क्या डिफरेंस होता है? एंड उसके अलावा जब आपके साथ में सिंगर्स हो, सोनू निगम जैसे, शान जैसे, यस केके जैसे, कुछ ऐसा लगता है कि भाई साहब यार इनको तो टीवी पे देखते ना, अब साथ में कर हाँ लेते हैं। नहीं तो जब फर्स्ट टाइम अभी तो बाकी तो बाद में आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू शेयर द स्टेज विद देम ऑल बट जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब इंडियन आइडल के ऑडिशंस में ही आए थे तो हम लोग तो वहीं घबरा गए थे क्योंकि सामने मिनी माथुर और हुसैन दिख रहे थे। अरे इन लोगों को टीवी पे देखा था और हम लोग बच्चे थे, आई वाज 19 ईयर ओल्ड, उनको देखकर इतना एक्साइटमेंट हो रही है और जब फाइनली जब जजेस के सामने जाते हैं वहां पर इतनी सारी लाइट्स होती हैं, इतना सारे कैमरास होते हैं और वहां पर जजेस ऐसे सामने बैठे हैं, वहां तो आधा तो हालत वहीं खराब हो जाती है उनको देखकर कि इनके सामने कैसे गाएंगे, वो कैसे भी करके गा दिया। एंड देन फिर वहां से धीरे धीरे यू स्टार्ट एडजस्टिंग टू द फैक्ट के ओके तो ये जो फेमस लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, जो ये अच्छे दिखने वाले लोग हैं, ये लोग ऐसे दिखते हैं। हाँ नहीं अच्छे ही दिखते हैं, मैं गुड में करेक्ट, होना हाँ चाहिए, हाँ मैं हाँ, गलत नहीं बोल रहा नहीं, कि मतलब अच्छा ये टीवी पे ऐसे दिखते हैं, ये इन रियल ऐसे दिखते हैं, हाँ, ओके। फिर धीरे धीरे जब उनसे बातें हुई फिर अच्छा ये भी इंसान है हमारी तरह, ओके। तो फिर धीरे धीरे वैसा हुआ। एंड जब तक हम लोग इंडियन आइडल के अंदर आते हैं, जब तक वो सारी जर्नी होती है, जब हम लोग आइडल से जब तक रिजेक्ट होते हैं तब तक हम सारे सेलेब्स को मिल चुके होते हैं। तब तक मैं कटरीना को भी मिल चुका था, जॉन को भी मिल चुका था, सबको बहुत सारे, रितेश देशमुख को भी, बहुत सारे सेलेब्स, सब लोगों को, अरशद वारसी। तो कबीर सर, मिनी मैम, अरशद वारसी के तो वो कबीर सर के घर पे हम लोग पार्टी कर रहे थे, तो वहाँ पर अरशद वारसी भी थे। तो इन ये सारी चीज़ें तब तक हो गई होती हैं। उस सब के बाद फिर पहली बार अच्छा सोनू जी को तो हम लोग आइडल 2 में भी मिल लिए, सो आई वाज इन द आइडल 2 आल्सो, ऑडिशंस में मैं आउट हो गया था। तो वो धीरे धीरे सब लोगों को मिल लिए। रियलिटी जो आपने जो बोला, जब ऐसा अंदर ऐसे कुछ गुड़बुड़ गुड़बुड़ होता है, जब स्टेज पर जाने वाले होते हैं और इतने बड़े लोग स्टेज पर हैं और इतनी सामने इतनी सारी तादाद में दुनिया होती है, तब नर्वसनेस होती है। बट बैक स्टेज दे ऑल आर सो हम्बल एंड सो नाइस, ऑल थ्री ऑफ देम जो आपने नाम लिए। के तो मेरे मोस्ट फेवरेट थे, इज नो मोर, बट दे ऑल आर वेरी हम्बल इन रियल। और ये मे बी बिकॉज वो सिंगर्स और वो देखते हैं अच्छा ये बच्चा आया, ये भी सिंगर है, तो अगर मैं जब उनके लेवल पर जाऊंगा, मेरे को भी अगर कोई नया बच्चा दिखेगा 19-20 साल का जो कि सिंगर है, तो मेरा भी उसकी तरफ यही रवैया होगा, वार्मथ। तो उनकी तरफ से भी हमारे लिए वार्मथ आई। बट हाँ नर्वस बहुत हुए थे, कह रहे यार इनके सामने गाना पड़ेगा, इनको तो हमने तब सीडी प्लेयर होते थे, सीडी में सुना है, अरे इनको कैसेट्स में सुना है, तो घबराहट तो होती थी। और मतलब जिन भी लोगों के साथ काम किया है, जैसे मैं जितने भी अलग अलग लोगों से, सिंगर से, कंपोजर से बात करता हूँ, हर किसी का ना एक अलग प्रोसेस होता है कि रहमान साहब से बात करी तो वो कुछ अलग चीजें बता रहे हैं, या Yes, मीका से बात करी तो yes, कुछ अलग बता रहे हैं। yes. वो प्रोसेस कैसा होता है, मैं थोड़ा सा वो समझना चाहता हूँ। See, you have to keep your eyes and ears open as an artist, as a singer। मेरे आसपास अभी मीका सर के साथ भी हमने बहुत सारे शोज किए हुए हैं। तो जब बैक स्टेज है तो बहुत सारी बातें होती हैं, मस्ती भी होती है, टांग खिंचाई भी होती है, सीरियस डिस्कशन भी होते हैं, शो फ्लो भी डिस्कस हो रहा है, स्टेज पे क्या गाना है वो सब भी डिस्कस हो रहा है। तो बैक स्टेज भी ऑब्जर्व करता हूँ। तो जब वो स्टेज पर गए तो मैं फ्रंट सीट पे बैठ के वहाँ से भी हर एक मूव ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फिर जब मैं स्टेज पर गया उनके साथ तभी भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बैक स्टेज, फ्रंट रो एंड ऑन स्टेज, ये तीन, और स्टेज शो खत्म होने के बाद भी। तो ये हर एक स्टेप पर आपकी लर्निंग है। जब स्टेज से, जब वो इतने बड़े सिंगर हैं, मीका पाजी जब स्टेज से उतरे हैं या सोनू जी जब स्टेज से उतरे हैं, तो वो स्टेज से उतरते ही उनका रवैया कैसा है, लोगों से कैसे मिल रहे हैं, हमारी तरफ रवैया कैसा है, ऑर्गेनाइजर की तरफ रवैया कैसा है। सो ये जितने भी स्टेप्स हैं इन सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एज अ सिंगर तो सीखने को मिलता ही है, वो तो कला तो हम लोग सीख ही रहे हैं। ओवरऑल बिहेवियर, ऑन स्टेज बिहेवियर, ऑफ स्टेज बिहेवियर, कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हाथ कैसे मिला रहे हैं, लोगों से कैसे मिल रहे हैं। क्योंकि माइंड में ये था कि कल को मैं भी ऐसा बड़ा बनूंगा, तो तब मुझे भी ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। एंड इस पूरी जर्नी में कभी कोई एरोगेंट मिला कि यार, बिना नाम लिए, कि यार मैं सोचता था, बहुत बार बोलते हैं ना कि अपने कभी चहेते से मिलो नहीं। ये बोमन ईरानी साहब मेरे बहुत करीब हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो हम लोग शिप पर थे, वी वर इन सिंगापुर, और एक क्रूज शिप पर हम लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो हम लोग 3-4 दिन साथ में ही थे, तो बहुत खास दोस्ती हो गई थी। उसके बाद से वी हैव बीन टच। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि परलीन नेवर मीट योर स्टार्स। तो मैंने बोला क्यों सर? बोलते कि वो तुम्हें डिसअपॉइंट करेंगे। मैंने कहा सर बट इफ़ आई गो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, बोलते हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर मैं अगर ऐसा सोच के जाऊँ कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस होगा मैं तो भी खुश हूँ, माइनस होगा तो भी मैं खुश हूँ, प्लस होगा तो भी कुछ प्रेरणा मिलेगी, माइनस होगा तो कुछ सीख मिलेगी। बोलते हाँ ये बात तो, ये तेरा सही पॉइंट है। मैंने कहा सर, तो मिला हूँ यस, कई लोगों को मैंने खुद के मेरे खुद के आसपास मैंने लोगों को चेंज होते देखा है फेम आने के बाद।
फेम और पैसा आने के बाद मैंने लोगों को चेंज होते देखा है। बट पता नहीं, वो सबका अपना अपना इंडिविजुअल है यार। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे ये सिखाया था कि बेटा जो पेड़ झुकता है उसी पे फल लगता है। फल लगते हैं। तो आई विल कंटिन्यू टू बी दिस। मेरे लिए आप भी वही हो, मेरा ड्राइवर भी वही है, वॉचमैन भी वही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी वही है। मैं सबको एक समान मिलूंगा, मेरा ये मानना है। जैसे आपसे मिल रहा हूँ मैं वैसे ही सबसे मिलूंगा। आई जस्ट विश के सब लोग इसी नज़रिए से देखें। हाँ बट वही ऐसा पांचों होता नहीं उंगलियां है। बराबर नहीं होती ऐसा समाज हाँ, में। तो ठीक है ना, सब तरह के लोग हैं, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, सीख लेंगे कुछ उनसे व्हाट नॉट टू डू। कभी ये लगता है कि यार सेलिब्रिटीज होने के कुछ नुकसान भी हैं? डू यू एवर फील द सेम? नॉट रियली, अगेन पर्सपेक्टिव है, हर एक इंसान का अपना अपना नजरिया है। बस ये हो जाएगा कि अब हम लोग जब आइडल से जब तुरंत निकले थे तो आप बाहर नहीं चल कर जा सकते। कोई फैन मूवमेंट बताइए अरे साहब। बहुत सारे, कितना हम लोगों को प्रपोजल्स आते थे। लड़कियां जब प्रपोज कर रही है तो बड़ा अजीब लगता है। क्यों? अरे अभी तो ठीक है, वी आर इन 2025 2026, ठीक है। लेट मी टेक यू बैक टू 2006 2007। वी वर स्टिल इवॉल्विंग, वी आर स्टिल इवॉल्विंग एज अ सोसाइटी। बट हम लोग जब छोटे शहरों से आए हैं ना, मैं और मेरे साथ के जितने भी सिंगर्स थे, हम लोग तो कोई धनबाद से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है। तो ये मुंबई जैसा शहर ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आगे है। हम छोटे शहरों से आते हैं, मैं भी छोटे शहरों से आता हूँ। तो हाँ, तो वहाँ नहीं होता है लड़की आके लड़के को प्रपोज कर रही है। हम लोग घबरा जाते थे। दिस वाज एक्स के लिए हम लोग एक शो किया था, एंड ऑल गर्ल शो था टाउन में, एक बहुत बड़े क्लब में। और हम 4 सिंगर्स थे मेरे ही सीज़न के, और हम लोगों को बताया गया था कि यहाँ पर सारी लड़कियाँ हैं। तो एक बार के लिए जो हम लोग 19-20 साल के लड़के होते हैं ना, लौंडे, एक बार के लिए अच्छा लगता है, अरे हाँ चल मजा आएगा, आज मजा आएगा, ठीक है। और हमने पूछा कितनी, बोलते एज ग्रुप इज 18 to 24। हमने कहा चलो और भी मजा आएगा। बट जब हम लोग स्टेज पे गए, जो हमारी हालत खराब हुई है, जो हम लोग कॉन्शियस हुए हैं, वो चीखें जा रही हैं, और छोटा सा ही स्टेज था, उनकी चीखें हमारे माइक के अंदर घुसकर वो सारे स्पीकर्स में आ रही है, हम लोग गा नहीं पा रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं। और नॉर्मली हम चारों जो सिंगर्स थे ऑडियंस में उतरते थे। उस दिन समहाउ डर लग रहा था, फिर भी बाकी दोनों ने होता है ना मस्ती, बाकी दोनों मस्ती, लड़के लौंडो वाली मस्ती, धकेल दिया। मैं अंदर घुसा, सब जगह से ऐसे पकड़ रही है इधर उधर, और 3 लड़कियां आती हैं ऐसे, उन सब लड़कियों को हटाती हैं, और एक लड़की ऐसे मेरे सामने ऐसे नी पर जाती है और ऐसे रिंग मेरे को देती है और बोलती है विल यू मैरी मी। शो चालू है, चालू शो में ये हो रहा है, और मैं फुल शॉक और आई एम ब्लशिंग। और मैंने कहा नहीं प्लीज लेट मी फिनिश द शो। ऐसे उसके बाद जो लोग सब पागल हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे गाना रुक रहा है, पर्लिन मैरी हर, पर्लिन मैरी हर, कुछ भी चल रहा है। तो ये सब काफी हमने एक्सपीरियंस किया। वी वर लकी, वो टाइम पर इतना प्यार मिला था। तो उस फैन से कभी दोबारा मुलाकात हुई? नहीं मैं बहुत कॉन्शियस हो गया था, जैसे ही शो खत्म हुआ मैं भाग गया। तो पीछे ग्रीन रूम में गया और सब लोग छेड़ रहे थे, काफी टाइम तक छेड़ रहे थे, और फिर मैंने कहा नहीं चलो चलो चलो। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि लगा कि हाँ भाई लड़कियों से हम लोग घबरा सकते हैं। हम लोगों को लगा था क्या ही होगा। सो दिस वाज अ फनी मोमेंट, और ठीक है अच्छा मोमेंट था। बट एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में जाने के लिए। सेलिब्रिटीज़ के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं, पर्सनल लाइफ में घुसना चाहते हैं कि वो किसको डेट कर रहे हैं, किससे शादी हुई है, किससे लड़ाई हुई है, कौन सा एक्टर दोस्त है, कौन सा सिंगर दोस्त है। इन सब चीज़ों से कभी परेशानी होती है? सी टू बी ऑनेस्ट, मेरा बहुत क्लियर फंडा है माइंड के अंदर कि ये होता है, आप जब आप पब्लिक फिगर हो तो पब्लिक की नज़रें आपके ऊपर आएंगी। यू कैन नॉट टेल देम कि नहीं नहीं तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे से म्यूज़िक की बात ही पूछो या मेरे करियर की बात पूछो। ये स्वाभाविक है कि वो लोग दे वांट टू नो यू, दे लव यू आउट ऑफ दैट लव एंड आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी। एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी दे विल वांट टू कम इनटू योर पर्सनल लाइफ। दे वांट टू नो तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारी बहन कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, तुम्हारा किसके साथ अफेयर है, तुम्हारा ड्राइवर कौन सी, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है। दे वांट टू नो ऑल दिस। तो मेरा मैसेज टू उन लोगों को जो उनको कि इस चीज़ से प्रॉब्लम आती है, मत आओ इस फील्ड में। डोंट बिकम अ सेलिब्रिटी, यू नो, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, आई अंडरस्टैंड वो लोग, उनको बुरा लगता है कि यार ये सिर्फ मेरी मूवीज़ की बात करो या सिर्फ मेरे गानों की बात करो, मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे बात मत करो। देन यू हैव टू बी स्मार्ट। देयर आर स्मार्ट सेलिब्रिटीज़ इन आवर कंट्री, यू नो, जो अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाना जानते हैं। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। सो इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है कि यू आर लेटिंग दोज पीपल अफेक्ट यू इन दैट मैनर। हैं बहुत सारे सेलेब्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको लोगों को पता ही नहीं उनकी वाइफ कौन है, उनके बच्चे भी हैं,
ऐसे भी लोग हैं. तो यू हैव टू बी स्मार्ट. तो बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन ब्रेन इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटीज एंड व्हेन और कई बार क्या होता है, जो फैंस का जो लव होता है, जैसे बोलते हैं ना लव और क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट वर्ड, दिमाग में आ नहीं रहा है, पोजेसिवनेस या जैसे डर मूवी में शाहरुख खान का जो कैरेक्टर था वो क्या था, ओवर पोजेसिव ही कहेंगे कहीं ना कहीं. करेक्ट. हाँ. अबाउट द गर्ल. तो कब वो प्यार और पोजेसिवनेस के बीच में ना वेरी थिन लाइन होती है, वो कब प्यार और पोजेसिवनेस कभी भी शिफ्ट हो जाता है और उनको भी नहीं समझ आता है, वो बेचारे लोगों को भी. जैसे हम लोग, मैं 2 घंटे 3 घंटे स्टेज पे मैं गा रहा हूँ और मेरा गला चोक हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी है, बट जैसे ही मैं स्टेज से उतरा वो फैन भागकर आकर उसको सिर्फ अपनी फोटो चाहिए. वो ये उसके पास क्योंकि टाइम नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड है, वो बैठ के ये नहीं सोच सकता कि सर आपको पानी चाहिए, पहले पानी पियोगे, आपको खाना खाना है, आपको सांस लेनी है, पहले पसीना पोंछना है. Because he has only 2 seconds. In 2 seconds he cannot do all these things. तो उस एनिमल बिहेवियर है. We all are animals. तो उसके पास वो 2 सेकंड में वो क्या ही कर सकता है, तो उसके 2 सेकंड में वो ये है, सर एक फोटो. एंड अ लॉट ऑफ पीपल टेक ऑफेंस टू इट. अरे यार मेरे से पानी तो पीने दो, मुझे सांस तो लेने दो, ये डायरेक्ट क्या फोटो पे आ गए. रुक जाओ. उस हर एक चीज़ को ना आई थिंक 360 व्यू होना चाहिए. नॉर्मली व्हाट दिस इज फॉर सेलेब्स आल्सो एंड फॉर द फैंस आल्सो. अ लॉट ऑफ टाइम्स टू कंटिन्यू दिस टॉपिक, फैंस नाराज हो जाते हैं कि अरे यार ये सेलेब हमसे रूड हो गया. यू नीड टू अंडरस्टैंड वो रूड क्यों हुआ. व्हाट इफ वो सच में परेशान है, व्हाट इफ उसको जैसे तुम्हारी तरह वो भी इंसान है, ही कांट बी परफेक्ट ऑल द टाइम. हो सकता है उसको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो. सो मेनी टाइम्स ऐसे बोलते हैं कि अरे विराट कोहली वाज रूड टू हिज फैंस. व्हाट इफ सच में उसको उस दिन प्रॉब्लम हो कुछ. तो हम लोगों को थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा एज अ पर्सन. फ्लैप्स ना लगाएं चीजों को देखने के हर एक लिए. चीज को ऐसे फ्लैप के नजरिए से ना देखो, थोड़ा 360 व्यू देखना चाहिए. दिस गोज फॉर द सेलेब्स आल्सो, इट गोज फॉर द पीपल आल्सो, इट गोज बोथ वेज. फेयर इनफ. क्योंकि आपका लाइफ का एक पर्सनल हिस्सा न्यूज़ में काफ़ी रहा है और आप अगर बात करना चाहें तो ही, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं आकृति राणा. हाँ, मैं नाम नहीं लेता हूँ. ठीक है. आप ले सकते बट हैं. क्या वो शुरुआत कैसी और किस वजह से वो चीज़ खत्म हुई? देखिए इट वाज नॉट मेंट टू बी, इसीलिए ख़त्म हुई है ना. मैं कुछ भी उनके खिलाफ कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता हूँ बिकॉज अभी पसंद नहीं है वो इंसान. ठीक है, बट एक टाइम पर तो पसंद था. ट्रू. तो जब वो पसंद था तो अब पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, उनकी कुछ हरकतों की वजह से, उनके कुछ डिसीजंस की वजह से, उनकी कुछ चीज़ों की वजह से. तो मैं आई चूज टू रिमेंबर द गुड टाइम्स. वो हालांकि सोशल मीडिया पे मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें टॉन्ट्स मारती रहती हैं और इसलिए आई थिंक लास्ट जब मेरी बात हुई थी 2000 आई थिंक कोविड से पहले की बात है, डिवोर्स हो चुका था 2017-18 में डिवोर्स हो गया था. 2019 में मैंने उनको कॉल करके बोला था कि आप ये जो कर रहे हो सोशल मीडिया पे, मुझे यूज़ कर आप व्यूज़ बटोरना चाहते हो, अगर आपको और मेरे को साथ में बिग बॉस खेलना है तो खेल सकते हैं, मैं भी मैदान में उतर सकता हूँ और पब्लिक को तो बहुत मज़ा आएगा. 2 बर्तन मैं फेंकूंगा, 2 बर्तन आप फेंकोगे, पीपल विल लव इट. बिग बॉस इसीलिए सबको पसंद है. वी कैन डू दैट. और यू एंड आई, वी बोथ कैन रिस्पेक्ट ईच अदर्स फैमिलीज एंड मूव ऑन. ये क्या, मैं भी, मेरे पास तो बहुत सारे प्रूफ आज भी हैं. वो सब चीज़ें अगर मैं डाल दूँ सोशल मीडिया पे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उनको. तो आई चूज़ नॉट टू से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट हर. ठीक है, वो मेरे को 2 साल लगे मूव ऑन होने में, वो 2 दिन में मूव ऑन हो गई थी. तो ये बहुत बड़ी बात है एंड ये लोगों को मालूम है. लोगों से नहीं आप छुपा सकते, सोशल मीडिया पे इट्स एवरीवेयर. तो मेरा अगर आप इंस्टाग्राम भी खोल के देखेंगे, आज भी उनकी और मेरी सारी फोटोग्राफ्स आज भी हैं. मैंने नहीं डिलीट किया. ये सवाल वहीं से उपजा था. मैंने नहीं डिलीट किया. तो मैं आई चूज टू रिमेंबर द गुड डेज. आई एम इन बेटर डेज नाउ. आई गॉट अ बेटर पार्टनर, दैट्स माई पर्सपेक्टिव. आई गॉट अ बेटर पर्सन. हालांकि नो 2 पीपल कैन बी कंपेयर्ड, बट आई एम इन अ बेटर प्लेस. आई एम हैप्पियर नाउ. बैक देन सब कुछ बहुत प्रॉब्लम में था. आज मैं खुश हूँ. इंसान तो मैं वही हूँ. अगर मुझ में सच में इतनी कमियां थी तो इस इंसान ने मुझे क्यों इतना अपनाया और मुझे इतना प्यार कर रहा है. अगर मैं सच में ऐसा था जैसा कि वो बोलती हैं या सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आते हैं, तो फिर मेरा तो घर बसना ही नहीं चाहिए था. बहुत बड़ी बात है. तो अगर मेरा घर बसा है और एक बार मेरी बीवी का इंटरव्यू लो, ये उनको भी बोलना चाहता हूँ और सबको बोलना चाहता हूँ, तुम लोग बोलोगे शी इज़ मोर देन प्राउड. शी सेज कि भाई इससे ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं है. ये मेरी बीवी बोलती है. वन वुमन मैन. अब कैसे हो, तब क्यों मुझ में अगर इतनी कमियां थी. तो लॉट ऑफ टाइम्स सिर्फ कमियां हम में नहीं होती हैं. इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन ऑल्सो, व्हाट दे ब्रिंग आउट ऑफ यू.
maybe she was bringing out the bad in me, you know, maybe I was bringing out the bad in her. क्यों मैं उसी को क्यों बोलूँ, मेरे में भी तो कमियां हैं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है, मैंने भी गलतियां करी हैं, हम दोनों ने कलेक्टिव गलतियां करी हैं, बट एटलीस्ट अलग होने के बाद मैंने उनके ऊपर कोई भी लालछन नहीं लगाया, मैंने उनको सोशल मीडिया पे डिफेम नहीं किया, जो कि मैं बहुत इजीली कर सकता था, आज भी कर सकता हूँ. आई एम वेरी गुड विद वर्ड्स, आई स्पीक बेटर देन हर, प्रोफेशनल आरजे हूँ, मेरे से आगे क्या बोल पाओगे आप, बट आई डोंट वांट टू गो दैट रोड. मैं उसकी फैमिली की इज्जत करता हूँ, मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ, और जिसके साथ भी है खुश रहे. तो ऐसा. आपको लगता है सोसाइटी में या जिस दुनिया में हम लोग हैं वहाँ पे आदमी को गलत बनाना बड़ा इजी हो जाता है? सर 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 ये सवाल कहीं ना कहीं इसका एक थोड़ा पर्सनल रीजन भी है, क्योंकि व्हेन आई एम अ डिवोर्सी एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सेम मैंने भी झेली हैं. वही चीज़ है, बिकॉज मैं इसमें, मैं पता है, वापस से देखो, इसके भी 2-3 पहलू हैं, इसके भी 360 व्यू देखते हैं, चलो इस सिचुएशन पे भी, क्योंकि आदमी स्ट्रांग है, ठीक है, तो एक वो स्ट्रांग है तो वो ले सकता है, मार ले सकता है, तो उस सिचुएशन से ये सोसाइटी फॉर्म हुई है अराउंड, इट्स शुरू से ही, अभी से नहीं, बाबा आदम के ज़माने से इट्स बिन अ मैन्स वर्ल्ड. वुमन इज इट्स डिबेटेबल, वुमन इज अ लाइफ गिवर, वुमन के पास, वुमेन आर बेटर देन अस, नो डाउट्स इन दैट, बट इट्स बिन अ मैन वर्ल्ड. शुरू से हम लोग हंटर्स थे, हम लोग पूरा हंट करके लाते थे, हम खाना साथ में बनाते थे, बीवी खाना बनाती थी, वो बच्चे पैदा करती थी, वो बच्चे संभालती थी. हम लोग तो जंगलों में कई बार तो मर जाते थे, वापस ही नहीं आते थे. हम लोग जब लड़ाइयों में भी, मुगल की सेना में हम लोग लड़ाई करके गए, वापस ही नहीं आए. सो इट्स बिन दैट. तो हमेशा उसी पर्सपेक्टिव से देखा गया है कि भाई मर्द को तो दर्द नहीं होता, मर्द को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो चलो भाई इसी को उठा के पटको, क्योंकि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड. मेजॉरिटी सारे काम चाहे गटर साफ करना हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे देश संभालना हो, लड़कियां भी हैं, यस, बट गटर साफ भी लड़के ही कर रहे हैं. आपकी जो बिल्डिंग्स में आप रह रहे हो, ये भी लड़के ही बना रहे हैं, वो सड़क भी लड़के ही बना रहे हैं, ठीक है, लड़कियां मिस्त्री भी हैं, बट मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी, स्ट्रिक्टली मेजॉरिटी. तो वो वैसा, वो सोसाइटीज इस तरीके से बनी हुई है, और हमारे इंडिया में ऐसा है कि कुछ भी है लड़के की गलती है. अच्छा, इसी के साथ फॉर एग्जांपल, एक बड़ी गाड़ी और एक साइकिल वाले का एक्सीडेंट हो, हमेशा किसको बोलेंगे किसकी गलती है? वही वाला हिसाब है, वही ही हिसाब है, तो इसलिए हमेशा लड़के की गलती है. और हमारा भी जब डिवोर्स हो रहा था, ये सारी चीज़ें आई, हर एक इंसान, अरे ही मस्ट हैव चीटेड ऑन हर, अरे ही मस्ट हैव डन दिस, अरे आई नो हिम, ही वाज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट पर्सन. भाई मेरी गलती है मैं अगर गुड लुकिंग हूँ, मेरी गलती है कि मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, मेरी गलती है कि लड़कियों को मैं पसंद हूँ, है ना, तो मैं अच्छे से बात करता था, और मैं हमेशा से कोएड में पढ़ा हूँ, मेरे को कभी भी वो हेजिटेशन था ही नहीं. लड़कियों से बचपन से हम लोग बात कर रहे हैं, कोई झिझक थी ही नहीं. नहीं नहीं नहीं, इसने ये किया, कुछ रेडिट पे क्या क्या डालते हैं लोग, मैं वही जब कुछ भी सर्च कर लिखते रहा था, हैं. करेक्ट, हाँ. बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, एक रेडिट पे किसी ने लिखा है कि ये अपना जिस दिन संगीत था उसी दिन रात को ये किसी के साथ था. अरे भाई, पहली बात तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ इंडियन आइडल के सिंगर्स थे, और हम सब लोग साथ में थे. रात के 1:30-2 बजे तक तो मैं, अभिषेक और प्रशांत साथ में दारू पी रहे थे, उन्होंने मेरे को मेरे रूम में सुलाया, हम साथ में हम लोग सो रहे थे. तो कैसे मैं कहाँ जाऊँगा? चलो मुझ पर भरोसा नहीं, अभिषेक से पूछ लो, मेरे बाकी को कंटेस्टेंट से पूछ लो. सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि वहाँ पर मैं इंडियन आइडल की कोई फीमेल सिंगर के साथ मैं कर रहा था. अरे यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ थोड़ा तो. इट्स जस्ट दैट ये सब लोग ना, जिसे बोलते हैं ना, एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट है, पता अता ना पता करने चले कथा, वैसा वाला हिसाब है. एन्जॉयमेंट एंटरटेनमेंट है, चलो ना थोड़ा सा पत्थर मार के देखते हैं, है ना, आएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा. एंटरटेनमेंट है, नथिंग एल्स, बस उंगली करना है, फैक्ट्स नहीं है, पता नहीं है, बट चलो उंगली करना है. एंटरटेनमेंट है सब लोगों के लिए. वही है कि सब लोगों को बिग बॉस खेलना है. यही चीज़ मैंने मेरी वाइफ को बोली थी कि लेट्स नॉट डू दिस, लेट्स नॉट गो ऑन दैट रोड. आप अपने पार्टनर के साथ खुश, मैं अपने पार्टनर के साथ खुश, आप अपने घर पे खुश, मैं अपने घर पे खुश, आपको आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद, खुश रहो. बट अगर बिग बॉस खेलने पे आए तो फिर मैं तो सरदार हूँ मैं, और वो भी फौजी खून हूँ, आई कैन, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. तो ऐसा है. आपने ना बातचीत में बड़ी खूबसूरत चीज़ बोली कि एक जो लड़की होती है, मुझे लगता है किसी भी रिलेशन से जब कोई भी खत्म होता है जल्दी उबर जाती है, जबकि लड़के को बहुत वक्त लगता है. अरे सर, मैं 2 साल तक कबीर सिंह बना हुआ था. मैं रोज रोज दारू का बोतल मैं खत्म करता था, सुबह उठते ही मेरा पैक बनता था, रात तक फुल बॉटल खत्म. तो आई हैव सीन दैट फेज, एंड वेयरएज सबको पता है सोशल मीडिया पे, एवरीवन नोज, शी टुक नो टाइम. ठीक है, वापस से किसी इंसान को एक सुई के चुभने से भी दर्द हो जाता है, और किसी को एक इंसान बुलेट खा के भी खड़ा रह सकता है. तो ईच टू हिज ओन, सबका अपना अपना वो है, नज़रिया है. ठीक है. ट्रू.
और जब वो जो एक टूटा हुआ इंसान है जिसको कोई संभालता है ना, जब आपकी ज़िंदगी में दोबारा प्यार आया, और आई थिंक वो मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी टूटे हो, पहले आपको कोई नेगेटिव से ज़ीरो पे लाया है, फिर ज़ीरो से पॉजिटिव पे ले गया है। That is what my current partner did. मैं तो I was devastated. So 2 साल मैं full depression में था, full, और ये मेरे पूरे परिवार को पता है, तो मेरे को कैमरा पे भी बोलने में कोई झिझक नहीं है. I was completely alcoholic हो गया था, फूल के मुंह इतना बड़ा हो गया था, and I was in a very negative and a very bad stage. सो दैट इज़ वेट कोविड के टाइम पर मेरी जो करंट वाइफ है, ये दुबई में थी, 8-9 साल दुबई में थी. ये वहाँ पर बहुत फेमस हैं, दुबई की बहुत बड़ी नाम है, वहाँ की बहुत बड़ी आरजे हैं. व्हेन शी केम हियर कोविड के टाइम पर, तो इधर इंडिया आई थी, और दैट इज़ व्हेन वी गॉट बैक इन टच. अदरवाइज आई हैव नोन हर. हम लोग साथ में 2010-11 में हम लोग रेड एफएम में आरजेस थे. ब्लोंडेल, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो प्लीज टोक. ब्लॉन्डेल. ब्लोंडेल, ठीक है. हाँ. नाम भी बहुत यूनिक है. जी. ब्लॉन्डेल, ब्लॉन्डेल डिसूजा, नाउ ब्लॉन्डेल गिल. गेल. सो वैसा प्लान था कि हम लोग ना, हाँ प्लान तो नहीं था. हम लोग 2010-11 में हम लोग रेड एफएम में आरजे थे. मैं रेड एफएम छोड़ रहा था, ये ज्वाइन हो रही थी, सिर्फ थोड़ी सी दोस्ती वोस्ती हुई, वी वर इन टच, एंड ये दुबई शिफ्ट हो गई और मैं मुंबई में था. मुंबई पहले थोड़ा टाइम, 1 साल के लिए पुणे था. मुंबई कट टू 2016 में मेरी शादी, एंड 2017-18 में डिवोर्स. और 2018 से 2020 तक फुल ड्रंकर्ड. 2020 में व्हेन आई गॉट बैक इन टच होता है, बोलती क्या हो गया, आपका डिवोर्स हुआ. मैंने कहा हम लोग कॉमन फ्रेंड्स हैं, सब लोगों को पता होता है, फ्रेंड सर्कल में तो बोले. मैंने कहा हाँ यार, पूरी पहले तो भड़ास निकाली अपनी तरफ से, दिल खोल के. And then she's like, it's okay, happens, you have to accept and move on, and not क्या कहते हैं उसको, रेंट फ्री मत रखो अपने दिमाग में. मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने मस्ती में. बोलती यस, यू हैव टू लेट गो ऑफ हर. मैंने कहा कैसे लेट गो करूँ, मेरे को बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारा गुस्सा है, आई एम श्योर उसको भी होगा. तो बोलती नहीं नहीं, यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू लेट गो. आप जब घर से निकलते हो कहीं पर जाने के लिए, रास्ते में जितने भी स्पीड ब्रेकर्स थे वो याद नहीं रखते हो, आपको मंजिल तक जाना है. तो गाड़ी चलाते चलाते आपने सोचा ये कितने झटके लगे गाड़ी में. मैंने कहा नहीं, तो फिर इसको क्यों याद रख रहे हो, छोड़ो इसको. सो दैट इज़ व्हेन इट हिट मी, एंड फ्रॉम देयर ऑन आई वाज टॉकिंग टू हर एवरी डे. मैंने कहा यार तू ही मुझे बचा ले, तू ही मेरा सेवियर है. एंड देन शी लाइक क्या ये दारू वगैरह, इंटॉक्सिकेटेड एंड ऑल दीज थिंग्स, लीव इट, फाइंड योर क्या कहते हैं पर्पज़. तुम्हारा पर्पज़ क्या है. मैंने कहा मेरे को 2 ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक तो म्यूज़िक और एक वर्कआउट. होती कूद जा म्यूज़िक में, देयर आर सो मेनी थिंग्स, so many things, and from there I started becoming a composer and a writer, and now I'm full-fledged a composer and a writer. मतलब proper music director बन गया हूँ अभी, touch wood. But तब तक मैं सिर्फ सिंगर था. तो उसने मेरे दिमाग की वो खिड़कियाँ भी खोल दी जो मेरे को पता भी नहीं था कि मैं ये सब भी चीज़ें कर सकता हूँ, that I can make songs. And from there on she was there. मेरे को almost 2 साल लगे उसको मनाने के लिए, शादी करने के लिए. Almost हाँ 2.5 years. वो नहीं मान रही थी. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, हेड इज़ ऑन हर शोल्डर्स, शी इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट. तो आप उसको अगर मिलोगे तो आपको समझ आएगा, मैं चाहूँगा आप मिलवाएं कि वो इतनी इंटेलिजेंट इंसान है. तो अगर इतना इंटेलिजेंट इंसान ने अगर मुझे चूज़ किया एज अ लाइफ पार्टनर, तो मुझ में कुछ तो बात होगी. ठीक है. मुझ पे मैं हमारे उन सारे रेडिट वालों को बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें लगता है चलो मेरे को कुछ नहीं है, एक बार मेरी बीवी से मिलो, तुम्हें समझ आएगा कि अरे यार ये अगर इतनी परफेक्ट है तो मतलब इसने अगर इसको चूज़ किया तो मतलब मुझ में कुछ तो बात होगी. एंड देन शी ऑफ कोर्स शी हेल्प मी इवॉल्व ओवर द ईयर्स. धीरे धीरे चेंज होते चला गया. 2-2.5 साल मेरे को लगे उसको मनाने में, और फिर 2024 में उनके बर्थडे पर वी गॉट मैरिड. कैसे प्रपोज किया आपने? मैंने प्रपोज किया ही नहीं, मैं डायरेक्ट उसके घर पे गया. उसके पेरेंट्स को, उसके खानदान को, उसके कजन्स को, मासी वगैरह सबको पटा के बैठा था 1-1.5 साल से, बिकॉज आई न्यू एवरीवन. मैं उसके घर में सबको जानता था बहुत टाइम से. उसके भाई को, उसके सगे भाई को कि सुनना बात करना. बोलता मैं कैसे बात करूँ, तू बात कर. सब लोग फैमिली वाले 1 साल तक उसके पीछे पड़े थे, देखना अच्छा लड़का है. बोलती नहीं हट, मेरे को करनी नहीं शादी. तो समवेयर आई फेल्ट के शी वाज वेटिंग फॉर मी टू हील कम्प्लीटली. ओह हाँ, ये उन्होंने कभी बोला नहीं है, बट आप समझते हो एक्शन समझ से, आता बातों है, से. समझ करेक्ट. आता है. शी वाज वेटिंग फॉर मी टू हील कम्प्लीटली, एंड वंस आई एम कम्प्लीटली हील्ड, एंड ओनली देन आई शुड स्टार्ट समथिंग न्यू. पुराना पहले सब कुछ कंट्रोल शिफ्ट डिलीट. सो अभी आगे की तरफ बढ़ना है. सो यस, एंड दैट इज़ व्हेन, एंड मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है. मैं उसके घर वालों को भी लास्ट में तो उसके घर वालों ने भी हार मान ली थी कि यार ये नहीं मानेगी. मैंने बोला नहीं रुक जाओ, और 1 साल रुक जाओ. बोलते क्यों. मैंने कहा नहीं, मुझे इनके लायक बनने दो. तो मैंने उनको ये तक बोला. सो दे वर लाइक, सो आई थिंक दैट मूव्ड हर एंड हर फैमिली
कि ही इज़ स्टिल देयर, बोल रहा है कि ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। मैं इसको बोला कि आप एक दिन मुझे हाँ ज़रूर बोलोगे। बोलती क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है? मैंने कहा मैं आपके लायक ज़रूर बनूंगा। तो आई वर्कड ऑन माई सेल्फ अ लॉट। तो मैं उसके लायक बना, तो फिर सच में उसको जिस दिन लगा कि हाँ अब ये लायक है, तो उसने बोला, मैंने डायरेक्ट बोला करें शादी? उसने बोला हाँ चलो ठीक है करते हैं। 3 months के बाद शादी हो गई। वैसा ब्यूटीफुल। उसके लायक बना मैं। आई थिंक ये बात एक्सेप्ट करना और इस तरीके से बोलना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। क्या कुछ और नया लाइफ में, पर्सनली एंड प्रोफेशनली, दोनों चीजों में? Personally, though, life is beautiful now. I am back. A lot of people ask me, where have you been? Yes, I've been down the drain. I've had my Kabir Singh moments. Now I'm back. And touchwood, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहा हूँ। शोज़ वगैरह बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप अगर गूगल पे सिर्फ टाइप करें टीम परलीन, आई एम ऑल ओवर द प्लेस। मेरा सोशल मीडिया आप देखें, मैं बहुत सारे गाने बना रहा हूँ। A lot of songs are coming. मेरे खुद के भी बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं। lot of good things are happening. बहुत इस साल तो और भी सब कुछ अच्छा होने वाला है। और बिगेस्ट न्यूज़ इज इस साल मैं छोटे पर्दे पर वापसी कर रहा हूँ ऑन गुड लेवल। वो जो होने जा रहा है वो मैं आई एम सॉरी वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अग्री, एनडीएज, आई अंडरस्टैंड, बट समथिंग बिग इज कुकिंग। इंतजार रहेगा। वो जो पल है, वो जो मोमेंट है वो आए, उसको हम सक्सेस को सेलिब्रेट करें और दोबारा बात करें। टिल देन थैंक यू सो मच भाई, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी चीजें ना पक रही हैं वो अच्छे से पके, हम उसका स्वाद लें। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। सेम है। थैंक यू।